बंधुओं, भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल का समय बीत रहा है, लेकिन हमारे देश में शहरों का नाम, कस्बों का नाम, गांवों का नाम, अस्पतालों का नाम और बैंकों का नाम आज भी गुलामी नामों से प्रभावित है। यहाँ तक कि भारत हिंदुस्तान को भी इंडिया कहते हैं, जबकि भारत तो भारत है, इसका प्राचीन नाम भारत है। इसमें इंडिया क्यों लगाते हैं? ये सबसे बड़ी दुखद और दुर्दमनीय स्थिति है। सरकार को चाहिए जिस प्रकार से कानूनों को बदला गया है, उसी प्रकार से देश के समस्त संस्थानों का नाम के आगे भारत लिखा जाए और जो गुलामी के नाम हैं उनको हटा करके जो पूर्व के नाम थे उनको पुनर्स्थापित किया जाए। उसी के संबंध में मैंने कुछ लिखा है, देखिएगा। सरकार को देश के समस्त गुलामी नामों को मिटा देना चाहिए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हम ऐसा नहीं कर सके। दलों की सरकारें आती चली जाती, लेकिन कोई प्रयास नहीं होता। डींगे बहुत हाँकते पर गुलामी से निजात नहीं पाते। देश में ऐसे कई जिले, कस्बे, शहरों के नाम गुलामी का प्रतीक। भारत देश का दूसरा नाम हिंदुस्तान, लेकिन अधिकतर संस्थान इंडिया के नाम से जाने जाते। हमारे देश के नेता, अधिकारी एवं सामान्य जन इंडिया शब्द बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। देश के संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते आ रहे। इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द जोड़ा जाना उचित। ऐसे कई बैंक एवं अन्य संस्थान तथा स्वयं भारत सरकार इंडिया शब्द को बैन कर भारत शब्द का उच्चारण अनिवार्य करे। विश्व में कई देश गुलामी का दंश झेलते रहे, परंतु वहाँ विदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहे। हम इतने गुलामी से जकड़े हैं कि भारत को इंडिया कहते। विदेश भाषा सीखने में बुराई नहीं, पर देश का नाम बोलना उचित नहीं। जिस प्रकार विदेशी कानूनों का नाम बोझ खत्म किया गया, उसी तर्ज पर इंडिया शब्द का बोझ खत्म किया जाए। दक्षिण के कुछ राज्य हिंदी विरोध का चूल्हा जला रहे। दिल्ली एवं अधिकांश हिंदी राज्यों में आकर हिंदी बोल रहे। हिंदी भाषा दक्षिणी राज्यों में जाता, हिंदी भाषी दक्षिणी राज्यों में जाता, तब भी वहाँ के लोग उससे हिंदी में बात करते। कई नेता अधिकारी वहाँ हिंदी भाषी से हिंदी में बात करते। आज के समय व्यक्ति एक राज्य तक सीमित नहीं, उसे बहुराज्यों में जाना पड़ता। हिंदी ऐसी भाषा जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। अरे नेताओं, स्वयं हिंदी सीखते हो, जनता से विरोध करवाते हो। सब राज्यों का सरकारी कामकाज उन्हीं की भाषा में होता, फिर विरोध कर जनता को क्यों भड़काता? हिंदी के नाम पर विरोध त्यागो। पढ़ना है तो पढ़ो, कोई जबरदस्ती नहीं। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो उसे रोको मत। जय हिंद, जय भारत।